नमस्कार दोस्तों। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हो रहा था यूपी टेट और सी टेट के लिए, वो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। इस समय एक दो क्लास बाधित हो गई थी। मतलब ये छठा वीडियो है। बाकी के वीडियो अगर आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हिंदी के बाद हिंदी के साथ ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा और साथ ही साथ पर्यावरण का भी प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश की जा रही है। एक एक दिन में दो दो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, एक हिंदी का रहेगा और एक पर्यावरण का रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये कैसे रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वाले में। भाषा विकास के लिए आवश्यक है, तो भाषा विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सामाजिक संपर्क आवश्यक है, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना। तो इसमें अगर ध्यान ना दिया जाएगा तो इसमें भाषा सामाजिक संपर्क इसमें बहुत से लोग इसमें लगा देंगे, लेकिन भाषा विकास के लिए लिपि का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के लिए तो सामाजिक संपर्क जरूरी है लेकिन भाषा का विकास लिपिबद्धता से ही होगा। भाषा लिखी कैसे जाए है ना, बोलने का ढंग, तो लिपिबद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। तो इसमें बताना है शिक्षा और भाषा का क्या संबंध है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है, गलत है, ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती हैं, तो इस वाले में यही सही हो जाएगा। अधिकांश भाषा जो होती हैं शिक्षा के माध्यम से ली और दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी पूर्व से आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पूर्व से आशा ना हो तो अप्रत्याशित होता है। जिसकी पूर्व से आशा ना हो उसके लिए होता है अप्रत्याशित, ये वाला सही हो जाएगा। गोधूम का तद्भव बताना है, तो गोधूम का तद्भव गेहूं होता है, आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन हमने कराया ही है। ये गोधूम वाला अग्रसर का तात्पर्य बताना है। अग्रसर का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। ये पहला वाला ऑप्शन जो है यही इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली की अगर बात करें किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये जो तीसरा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, यही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी अगर पूछे तो आदि जननी संस्कृत है। हिंदी के पहले कौन सी अगर पूछे लिपि आती है तो अपभ्रंश वाली आती है ना। आदि जननी संस्कृत है। निमिष शब्द का पर्याय इसमें बताया गया है, पूछा गया है क्या है। निमिष का मतलब होता है क्षण, तो इसमें क्षण, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में किया गया है, तो इसका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे नहीं गया में इसमें वाच्य बताना है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाववाच्य। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। कोप का विलोम बताना है। कोप मतलब होता है क्रोध, कोप का मतलब क्रोध होता है और इसका विलोम हो जाएगा शांत, तो ये इसका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें करना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है संघर्ष, इस तरह से लिखा जाता है, तो ये सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है, कौन सा सही हो जाएगा। ये गलत है पहला वाला, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। चौथा जो है लहू लुहान होता है, लहू लुहान होता है। पहले वाले में बड़े ऊ की मात्रा होती है और दूसरे वाले में छोटे ऊ की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा इसमें है। तो घोटक जो शब्द है यही तत्सम शब्द है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं लगा है, किसमें अन उपसर्ग नहीं लगा है, तो अनंत में अन उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में अन उपसर्ग लगा है, आप लोग देख सकते हैं इनको, है ना। अगला है, नीलकंठ में समास बताना है कि कौन सा है। नीलकंठ में नीलाकंठ हो जिसका, अर्थात भगवान शिव। इसमें क्या होता है, इस तरह के जो समास पूछे जाते हैं इसमें क्या होता है कि जब कोई मतलब जो लाइन दी गई है उसके अलावा जब कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो अर्थ तीसरा निकल रहा है,
तो बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं 6 भेद। ये समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद हो गए। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सहानुभूति, संवेदना, सांत्वना या सूचना। इसमें संवेदना सही हो जाएगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन ये वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें विशेषण शब्द बताना है, नास्तिक विशेषण है, जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है, इति प्लस आदि होता है इत्यादि, तो इसमें ये हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, इति प्लस आदि। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है और इसके रचयिता कौन है? जगनिक है। अगला है, घोड़े बेचकर सोने का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब है बेफिक्र होना, ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा, देखु विहंग विचार, बाज पराए पानी, परितु पच्छीनु न मारी। इसमें अलंकार बताना है, तो इस वाले में अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। अवलो नसानी अबना नसे हो, इसमें पंक्ति में रस बताना है, इसमें शांत रस है, भक्ति रस नहीं है, इसमें शांत रस है। अगला क्वेश्चन है, करते अभिषेक पयोदना, इस वाले में बताना है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश हैं कि, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें छंद बताना है, तो इसमें उलाला छंद है। उलाला छंद क्या होता है? इसमें जैसे हर तरह के छंद में 4 चरण होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं। पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच ही, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है, मान्य महिमंडल के बीच। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, और ये जो इनकी कृति है भारत भारती के नाम से प्रसिद्ध है।